हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी सिंधु में। तो आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण पार्ट 2। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। तो पहला विकल्प दिया हुआ है ल, र, य, व। तीसरा है ट, ठ। चौथा दिया हुआ है च, छ। तो अर्धस्वर किन वर्णों को कहा जाता है। तो दूसरा आपका विकल्प सही हो जाएगा य, व। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो पहला विकल्प दिया हुआ है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा और चौथा में दिया हुआ है दंत। ठीक है, तो मूर्धन्य से का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो मूर्धा होता है। ये अपने आप में मूर्धन्य स बोलने से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन मूर्धा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन पे। बड़ा स का उच्चारण स्थान क्या होता है। इसको तालव्य स भी बोलते हैं। ठीक है, पहला विकल्प दिया हुआ है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा दंत और चौथा मूर्धा। तो तालव्य स यानी बड़ा स का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा तालु। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। य, र, ल, व कौन व्यंजन है। ये चार जो व्यंजन है ये कौन से व्यंजन है। पहला विकल्प दिया हुआ संयुक्त व्यंजन है, या दूसरा अंतस्थ, तीसरा उष्म या चौथा में कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें कौन सा व्यंजन है। य, र, ल, व ये कौन सा व्यंजन है। तो दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन है ये। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का भी संख्या 4 होता है और उष्म व्यंजन का भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, आइए पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। पहला विकल्प दिया हुआ है 22, दूसरा 34, तीसरा 25, चौथा 52। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी है, कुल 25 यानी 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। पहला विकल्प दिया हुआ है 5 है, दूसरा 5 है या दूसरा 6, तीसरा 4 और चौथा 8। तो उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 4। सातवें क्वेश्चन आइए, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। पहला विकल्प दिया हुआ है 4, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 7। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आठवें क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो पहला विकल्प दिया हुआ है 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 4। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट 4 होता है, सही हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है। पहला विकल्प दिया हुआ य, व, दूसरा भ, म, तीसरा ढ, ड, ढ। ठीक है, चौथा तालव्य स या मूर्धन्य स। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा ड, ढ। ठीक है, जो नीचे बिंदी लगा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है, क्या माना जाता है। पहला विकल्प दिया हुआ है संयुक्त व्यंजन, दूसरा स्वर, तीसरा द्विगुण व्यंजन और चौथा दिया हुआ है व्यंजन। तो ज्ञ को वर्णमाला में क्या माना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन माना जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ड है? पहला विकल्प दिया हुआ है य, दूसरा ल, तीसरा व, चौथा र। तो पार्श्विक वर्ड कौन सा है? तो इसमें ल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12वां दिया हुआ है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? पहला विकल्प दिया हुआ है 11, दूसरा 12, तीसरा 4, चौथा 9। तो मूल स्वर हमारे कितने हैं? तो टोटल 4 है। मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? पहला विकल्प दिया हुआ है 11, दूसरा 12, तीसरा 15, चौथा दिया हुआ है 9। तो कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन है? पहला विकल्प दिया हुआ आशीर्वाद, दूसरा आशीर्वाद, तीसरा आशीर्वाद, चौथा आशीर्वाद। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बड़ा सौ में बड़ी का मात्रा लगा है, वो पे र लगा हुआ है। ठीक है। तो इसमें आप फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है? पहला विकल्प दिया हुआ है सरल, दूसरा वक्र, तीसरा सीधा, चौथा त्रिकोण। तो ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है? बताइए। तो ऑप्शन इसमें दूसरा सही हो जाएगा, वक्र होता है ऋजु का विलोम शब्द। ठीक है। तो ये रहा पार्ट 2 हिंदी का 15 क्वेश्चन। ठीक है। धन्यवाद।